1400 साल पहले जब अजान होती थी तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कांपने लगते थे और रंग सुर्ख हो जाता था। किसी ने पूछा ये क्या माजरा है, जब अजान होती है तो आप कांपने लगते हैं, ऐसा क्यों? आपने फरमाया इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, पता नहीं उसका फ़र्ज ठीक तरह से अदा कर सकूंगा या नहीं। और आज के लोगों को जैसे कोई परवाह ही नहीं, अजान की अजान होती रहती है, लोग बातों में मशगूल रहते हैं, लोगों के घरों से टीवी की आवाज़ें बराबर आती रहती है, उस वक्त कोई एहतराम नहीं करता। लगता है जैसे लोगों के दिलों से खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है। अल्लाह पाक हम सबको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप और मैं चलता फिरता कुरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमेरिकन राइटर है, वो कहता है कि जब मैंने कुरान को पढ़ा तो ये जाना कि कुरान से बेहतर और कोई किताब नहीं है, और जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मुझे पता चला कि इनसे जलील कोई कौम नहीं है। अगर एक नॉन मुस्लिम ही आपके सामने बैठ जाए और आप उसको कह रहे हो आई एम मुस्लिम, उसने कुरान को पढ़ा हुआ है, उसने रीड किया हुआ है कुरान को, आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं रीड किया हुआ, उसने मतलब समझा हुआ है कुरान का, तो जब वो एनालाइज करेगा हमें, हम बेशक उसे कहते रहे हम मुसलमान हैं, तो हम कितना शर्मिंदा होंगे। वो कहेगा तुम्हारे काम क्या है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। एक्शन चाहिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमारे काम जो हैं वो मुसलमानों वाले तो नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था। यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी इमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज करें, जानवर को आराम पहुंचा। अब ये जो जुमे वाली आपने बात की है कि जुमा लोग पढ़ते हैं, दरमियान में कोई नमाज नहीं पढ़नी और फिर जुमा, अब ये है कि जुमे के दरमियान, 2 जुमों के दरमियान जितने गुनाह है वो माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह, अगर आप ये कहते हो नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, मैं कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैंने जितना थोड़ा सा पढ़ा है कि ये तो आपने तकब्बुर किया है कि अल्लाह के आगे हाजिर होने से आपने शैतान वाला काम किया, आपने नमाज छोड़ दी है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप जानबूझ के नमाज का इनकार करो, अल्लाह के आगे हाजिर होने का इनकार करो और अल्लाह आपको जो है वो, फिर आप सच्चे दिल से तौबा ना करो और अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, या जुम्मे के जुम्मे आपके पिछले माफ़ हो जाएंगे। वो छोटे गुनाहों के लिए, वो ये नहीं है कि आप जानबूझ के आप बागियों वाली हरकतें करो, आप बागी हो अल्लाह के, आप ओबीडियंट ना हो, आप जानबूझ के ये हरकतें करो और अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, ऐसे नहीं है। अल्लाह माफ़ करेगा ओबीडियंट लोग को। कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है, और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं। किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं? ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा। और भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है।